देखिए कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने। देखिए कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है। कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने। तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती, कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगा धनखड़ जी, और धनखड़ जी इतनी जल्दी हार न माने और उपसभापति के पद पर बने रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, फिर बिहार में वोटर्स का है, और ट्रंप ने जिस तरह से हमारे भारत देश की अवमानना किया है, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसमें धनखड़ जी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अब मुझे तो कुछ बड़ा अटपटा सा लग रहा है। लगता है कि कहीं इन मुद्दों को टालने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं धनखड़ जी के लिए नहीं कर रहा हूं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, हमारे नेता हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, नहीं भीतर तो बाहर सही। अब प्रधानमंत्री जी बाहर जाने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के ऐसी बिसात बोई जा रही है, बैठाई जा रही कि जो मुद्दे हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, आतंकवादी आ गए, सुरक्षा कहाँ थी, बिल्कुल नहीं थी, कहाँ गए आतंकवादी, फिर 5 हमारे जहाज गिराए गए, तो सही है कि गलत है प्रधानमंत्री बोले। हालांकि सीडीएस ने कहा है कि हमारे जहाज गिराए गए, और कर्नल शिव कुमार ने भी कहा है, और ट्रंप ने तो कही दिया कि 5 जहाज गिराए गए हैं, कहीं 6 का बात आती है। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही बिहार के अंदर, तो ये सब मुद्दे हम बैकफुट में जाने नहीं देंगे। भले प्रधानमंत्री जी ने सारी बैकग्राउंड बना रखा है कि पूरा सेशन ये चर्चा पे न आए, लेकिन फिर अंत में मैं कहता हूं कि धनखड़ जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, शुभकामना देता हूं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं। इसमें हमारी अधिकृत लाइन वही है जो श्री जयराम रमेश जी ने, जो हमारे मुख्य सचेतक हैं, उन्होंने लिया है। मैं उसी का समर्थन करता हूं। सर, कई जगह भी चल रही है कंट्रोवर्सी की 75 वर्ष के होने वाले थे, इसलिए करवाए गए, सिग्नेचर भी करवाए थे पहले। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि 5 साल का जब कार्यकाल उनका चुना गया था, उस समय सभी को मालूम था, उनकी आयु मालूम थी, सब कुछ मालूम था, तो ये कारण सिर्फ गैस हो सकता है।